जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों, यह कबीर सागर है। यह हमारे सदग्रंथों पे, हमारे देवी देवताओं पे, हम हिंदुओं पे इस ग्रंथ के माध्यम से सीधा हमला किया गया है। आपको विश्वास नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इस ग्रंथ में कबीर साहब का इस्तेमाल किया गया है। कबीर साहब के द्वारा लिखा गया या बोली गई वाणी इसमें मौजूद नहीं है। मेरी यह इस ग्रंथ पे पहला वीडियो है। बहुत जल्द ही मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो आज पहला वीडियो देखिए और हम आशा करते हैं आप वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बगैर देखे, आधा अधूरा देखे मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे। हम कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। हम जो भी बात कर रहे हैं इस ग्रंथ में लिखी हुई बात को कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कबीर सागर है और मैं इस पर कवर चढ़ा के रखा हूँ क्योंकि मेरे पास यह बहुत पुराना है, फटा हुआ था तो मैं इस पर कवर चढ़ा के रखा हूँ। यहाँ पे देखिए, सत्य कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशक, मुंबई। दोस्तों, इसका आज हम ज्ञान सागर पढ़ेंगे जो बोध सागर के अंतर्गत ज्ञान सागर है और इसमें धर्मदास बोध ज्ञान प्रकाश नाम का एक चैप्टर है। उसी को आज हम पढ़ेंगे और उस पर विचार करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कथा क्या चल रही है दोस्तों कि एक बार धर्मदास बैठ करके विष्णु भगवान के भक्त हैं और वो पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनके बाजू में ही बैठ करके एक कबीरदास जी नामक संत हैं जो जिंदा बाबा के रूप में आए हैं। वो बैठ करके और कुछ बातें कहते हैं, तो हम आपको पहले सुना देते हैं वो बात। यहाँ पे देखिए, बात क्या कहते हैं। आदि ब्रह्म का खोज ही नाही, कीर्तिम कला जो सेवही ताही। यानी जो आदि ब्रह्म है, जो आदि परमात्मा, उसको कोई खोजता नहीं है। कीर्तिम मनमाना जो है कला के द्वारा सेवन यानी भजन भक्ति भजन करता है। निज स्वामी के मत ना गवही, जरा मरण घर संकट सुनई। यानी जो परमात्मा है उसका ज्ञान, उसका जो है गान नहीं करते, भजन नहीं करते और इसीलिए जन्म मरण के संकट में पड़े रहते हैं। जो रक्षक ते कहे न कोई, जो भक्षक ते धावही लेई। जो रक्षक है उसका कोई भजन नहीं करता और जो भक्षक है यानी मारने वाला है उसी का सब भजन करते हैं। कर्म भर्म बसी तीर्थ नहाई, पूरे पाप बसी आवही जाई। कह रहे हैं कि कर्म भर्म यानी जो पाप पुण्य है उसको मिटाने के लिए तीर्थ में नहाते हैं और पूरे पाप करते हैं संसार में, इसलिए आते जाते। दयाहीन नर पठई पुराना, पठी गुड़ के अर्थावही ज्ञान। कह रहे हैं कि जो दयाहीन है, जिनके पास दया नहीं है, वैसे प्राणी पुराणों को पढ़ते हैं और पढ़ करके उसके अर्थ को बताते हैं। अंधा अगुआ तीरपुर माही, बहु अंधा ते पाछे जाही। यानी कह रहे हैं कि इस तीनों लोगों का जो अगुआ है, जो परमात्मा है, वह अंधा है और उसके पाछे जाने वाले भी अंधा है। अगुआ सहित कुप महाई, कासो कहूँ कोई बूझे। ठीक है, इत्यादि बात यहाँ पे कहते हैं। दोस्तों, एक बात यहाँ पे और कहते हैं कि विष्णु आदिक शिव सनकादिक अजर सुर काल के गुण गावही। यानी जो विष्णु और शंकर भगवान इत्यादि जो है ये काल के गुण गाते हैं। इत्यादि बात जब कहते हैं तो धर्मदास क्या कहते हैं। आओ साधु तुम को धवा, अनकट बात बहुत तुम कहूँ, ताते तब नहीं बोल पठा, जाते हरि सेवा चितला। विष्णु इष्ट देवन के देवा, तुम ते कहूँ करही यम सेवा। विष्णु ते अधिक और कोई नाही, जमरा विष्णु के चेहरा आही। ठीक है, यानी यहाँ पे कह रहे हैं धर्मदास जी, धर्मदास वचन है कि ऐसा तुम क्या बात कर, बहुत बड़बड़ा रहे हो। भगवान विष्णु से बड़ा कोई नहीं है, वो सभी देवताओं के देवता हैं। आगे क्या कहते हैं दोस्तों, ये सदगुरु क्या कहते हैं, आगे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे जो सदगुरु आए हैं कबीर के रूप में, वह संशय पैदा कर रहे हैं किसके, धर्मदास के दिल में। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि आप विष्णु धनी जो रहूं तो किमि जोनि जठर दुख सहूं। यानी कह रहे हैं कि यदि विष्णु ही भगवान होते तो क्यों जोनी में बार बार आते, यानी गर्भ में क्यों बार बार आते। तो क्या कह रहे हैं फिर आगे कि जो यम हो तो विष्णु के दासा, तो नहीं करते विष्णु गरासा। यदि यम यानी काल विष्णु का दास होता तो विष्णु को नहीं काटता। ठीक है, ग्रासा माने उनको नहीं मारता। सेवक हाथ न स्वामी घाले, जो बिगड़े सो होई ते काले।
ठीक है, यानी जो बिगड़ता है वो काल है और सेवक के हाथ से स्वामी का वध नहीं होता है। ठीक है, यानी यह विष्णु का सेवक होता है यदि काल तो विष्णु को नहीं काटता। यहाँ पे साफ साफ कहने का अर्थ इनका ही है। यानी धर्मदास जी विष्णु के भक्त हैं तो इनके दिल में यह जो सदगुरु के रूप में आए हैं वो संशय पैदा कर रहे हैं कि विष्णु भगवान होते तो बार बार दुख जोनी में क्यों आते, ठीक है, गर्भ में क्यों आते। अब हम थोड़ा सा गीता में आपको पढ़ के सुनाते हैं, फिर हम विष्णु पुराण में आपको इसको सुनाते हैं कि वह काल कौन है, विष्णु कौन है। ठीक है, यह श्रीमद् भागवत गीता है और अध्याय 4 है और श्लोक संख्या 6 में भगवान अर्जुन से कहते हैं, क्या भगवान कहते हैं यहाँ पे देखिए कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। योग माया मतलब शक्ति, प्रकृति मतलब शरीर, इसको अधीन करके भगवान अपनी शक्ति से प्रकट होते हैं। ठीक है, और भगवान कैसे हैं, अजन्मा है और अविनाशी है उनका स्वरूप, वो कभी मरते नहीं है और वही संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर है। ऐसा होने पर भी वे अपने प्रकृति को अधीन करके अपनी शक्ति से प्रकट होते हैं। और वो प्रकट क्यों होते हैं दोस्तों, इसके लिए भगवान 7वें श्लोक में बताते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। ठीक है, प्रकट करने का कारण क्या है, धर्म की हानि होना और अधर्म का बढ़ जाना। जब ऐसा होता है दोस्तों, भगवान प्रकट होते हैं तब फिर बताते हैं कि मैं काम क्या करता हूं प्रकट होकर के, साधु भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं जुग जुग में प्रकट हुआ करता हूं। ठीक है, किसके लिए प्रकट होते हैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए, पाप कर्म जो करते हैं उनका विनाश, और साधु भक्त जो भगवान के भक्त हैं उनकी रक्षा करने के लिए। ठीक है, अब 9वां श्लोक में बताते हैं दोस्तों कि हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। क्यों जन्म और कर्म दिव्य है, क्योंकि मैं जो जन्म लेता हूं मैं अजन्मा हूं, लेकिन अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया यानी शक्ति से प्रकट होता हूं। और कर्म मैं क्या करता हूं, दुष्टों का संहार करता हूं और साधु जनों की रक्षा करता हूं। और मैं हूं कैसा, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूं और अजन्मा हूं। और जन्म कर्म को जो दिव्य तत्व से जान लेता है, दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, परिवर्तन मुझे ही प्राप्त होता है। जो ऐसे भगवान के दिव्य जन्म कर्म को मान लेता है दोस्तों, जान लेता है, वह कभी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता बल्कि वह मुक्त हो जाता है और स्वयं भगवान को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यह था भगवान के जन्म लेने का कारण। दोस्तों, यह विष्णु पुराण का प्रथम अंश है। इसमें बताया गया है कि जब कुछ भी नहीं था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी था, न अंधकार था, न प्रकाश था, न इसके अतिरिक्त कुछ और था, बस श्रोत्रादि इंद्रियों के बुद्धि आदि का विषय एक प्रधान ब्रह्म यानी परमात्मा और एक पुरुष। ठीक है, प्रधान ब्रह्म इसको प्रकृति कहते हैं दोस्तों, और यह है पुरुष। तो उसके बाद क्या होता है, हे विप्र, विष्णु के परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप प्रकट हुए। यानी जब कुछ भी नहीं था दोस्तों, तो उस टाइम केवल जो है परमात्मा ही था। उसी परमात्मा से प्रधान और पुरुष ये दो रूप प्रकट हुए। ठीक है, ये प्रधान और ये पुरुष, किससे, परमात्मा से। वो परमात्मा कौन, विष्णु से। उन्हीं विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतरण का ही नाम काल है। यानी किसका नाम काल है दोस्तों, ये प्रकृति और पुरुष, ये जो संयुक्त और वियुक्त होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और दूर होते हैं, उसी के अंतराल को क्या कहते हैं, काल कहते हैं, यानी समय कहते हैं। यह प्रकृति से दोस्तों हमारी शरीर बनती है और पुरुष इसके अंदर जीवात्मा है। ठीक है, अब इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, और हम थोड़ा सा विष्णु के लिए और बता देते हैं कि विष्णु क्या है। इसमें बहुत लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यह श्री विष्णु पुराण है और पृष्ठ संख्या 14 है। इस पर बताया गया है कि वह एक ही भगवान जो परमात्मा है, जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन संज्ञाओं को धारण करते हैं। यानी जो एक परमात्मा है वही जो है सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन नामों को धारण करते हैं। संज्ञा मतलब नाम। वे प्रभु विष्णु सृष्टा ब्रह्मा होकर अपनी सृष्टि करते, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते, और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसंगत लीन होते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि एक जो परमात्मा है वही ब्रह्मा, विष्णु, महेश बनते हैं, लेकिन वह अपना ही पालन करते हैं, अपना ही संहार करते हैं, अपना ही सृष्टि भी करते हैं। आगे यहाँ पे विस्तार से बता दिया गया है कि भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा
रचने वाले हैं, वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही संगत होते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे साफ साफ शब्दों में बता दिया गया है कि एक ही परमात्मा स्वयं अपनी सृष्टि करते, अपने ही पालन करते, अपना ही संहार करते हैं, वो कोई दूसरा नहीं होता है। यानी परमात्मा जो है ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर जीव तक सब कुछ परमात्मा ही है, या प्रकृति पुरुष जो भी है सब परमात्मा है। ठीक है, ऐसा इनके कहने का अर्थ है। तो आपने क्या देखा इस वीडियो में कि यह जो कबीर बना हुआ है, जो धर्मदास बने हुए व्यक्ति को ज्ञान दे रहा है, वह संशय पैदा कर रहे हैं उसके दिल में कि तुम विष्णु की पूजा करते हो, यदि विष्णु भगवान होते तो वो क्यों आते बार बार गर्भ में। तो हमने दिखाया आपको भगवान के गर्भ में आने का कारण। फिर विष्णु पुराण में दिखाया कि विष्णु कौन है। वहां पे आपने देखा ध्यान से कि जो विष्णु है वही अपनी सृष्टि करते, अपने पालन करते, अपनी श्रृंगार करते हैं, किसी दूसरे की वो नहीं करते। यानी सब कुछ स्वयं भगवान विष्णु ही है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही संशय पैदा करके हम हिंदुओं को तोड़ा जाता है। जिनके पास ज्ञान नहीं होता है वह इनके जाल में फंस जाते हैं, और जिनके पास ज्ञान होता है वह समझ जाते हैं कि ये हमें केवल गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों यह पहला भाग है और हम दूसरा भाग जल्द लाएंगे, और उसको देखिएगा कि यहाँ पे इस व्यक्ति ने, जिसने कबीर सागर लिखा है, यह सीधा सीधा हमला किया है हमारे धर्म पे, हमारे ग्रंथों पे, हमारे भगवानों पे। ठीक है, तो आप दूसरा भाग देखने के लिए तैयार रहेंगे और मैं दूसरा भाग बनाने के लिए तैयार हूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।